मैं बचपन से ही बहुत शाय था। मेरे कन्वर्सेशन स्किल्स इतने बुरे थे कि मेरे बेस्ट फ्रेंड को भी अगर मैंने फेवर मांगा हो तो 90% चांस थे कि वो मुझे फेवर ना करे, क्योंकि मेरे कन्वर्सेशन स्किल्स इतने खराब थे। क्यों? कारण क्या था उसका? क्योंकि हमें बचपन से ही जो है, ना ही स्कूल्स के अंदर, ना ही पेरेंट्स कन्वर्सेशन स्किल्स के बारे में बताते, ना ही कन्वर्सेशन स्किल्स के बारे में कोई बात करता है। मैंने मेरे 10-15 साल के अंदर जो भी गलतियां की है, वही गलतियों के बारे में आपको बताने वाला हूँ, और वो गलतियां प्लीज आप ना करें, और आपको किस तरीके से कन्वर्सेशन स्किल्स को आपको इम्प्रूव करना है वो सारी चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिएगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एंगेजमेंट के अंदर आपको इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैंने लैंग्वेज को समझने के लिए लैंग्वेज को 2 ईरा के अंदर डेवलप किया है। 2 ईरा के अंदर मैंने उनको अडेप्ट कर दिया है, प्री लैंग्वेज ईरा एंड पोस्ट लैंग्वेज ईरा। प्री लैंग्वेज ईरा उस ईरा के अंदर पहुंच गए जब लैंग्वेज नाम की कोई चीज ही नहीं हुआ करती थी। आपके आंखों के एक्सप्रेशन से, आपके माउथ के एक्सप्रेशन से, आपके हाथों के हाथवारों से हम बातें किया करते थे, और टाइम फॉरवर्ड होते गया और लैंग्वेज आई। अभी अगर मुझे किसी से बात करनी हो तो मैं डायरेक्टली कन्वर्सेशन कर सकता हूँ, वर्बली स्पोकन वर्ड्स के जैसे मैं बोल सकता हूँ। बट एंथ्रोपोलॉजिकल कुछ रिसर्च आए थे, उसके तरीके से उन्होंने कहा है उस रिसर्च के अंदर कि आज भी उस टाइम के बंदरों के कुछ जेनेटिकल इनहेरिटेंस हमारे अंदर पाए जाते हैं, उनके जैसे कुछ हरकतें आज भी हम करते हैं। जस्ट लाइक आपको अगर वही गलतियां आपको नहीं करनी हो, क्या है इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, आपको आपके लैंग्वेज को या फिर आपके बातों के अंदर अगर एंगेजमेंट लाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी रियलनेस। बहुत बार मैं क्या करता था कि मैंने किसी मूवी का सीन देख लिया, बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने किसी मूवी का सीन देख लिया, उसी सीन को मैं एज्यूम करता हूँ, उसी डायलॉग को मैं अडेप्ट करता हूँ और सेम मैं बोलने के प्रयास करता हूँ। बट वहां पर एक चीज होती है, मैं जब डायलॉग बोलता हूँ वो मैं डायलॉग वर्बली बोल रहा हूँ, बट मेरी फिजिकल बॉडी जो है, मेरा बॉडी टोन, बॉडी लैंग्वेज उस डायलॉग के साथ मैच ही नहीं करता है, और आगे वाला पर्सन यही बात प्रॉपर तरीके से समझ जाता है। मैं इस माइंड को जो है ना बुलशिट डिटेक्टर बोलता हूं, क्योंकि आगे वाला जो पर्सन जो है बात कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके वर्बल कम्युनिकेशन से तुरंत पता लग जाती। स्पेशली अगर आप देखोगे विमेन्स के अंदर इस चीज की मर्यादा जरा ज्यादा है, और आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके वर्बल कम्युनिकेशन से डायरेक्टली पता लगता है कि वो आगे वाला पर्सन कितना रियल है और कितना फेक पर्सन दिखा रहा है। अभी आपको आपके कन्वर्जेशन के अंदर इंगेजमेंट लाना है, कुछ इफेक्टिव रूल्स मैंने डिटेक्ट किए, फुलफिलमेंट और डिटर्मिनेशन। फुलफिलमेंट और डिटर्मिनेशन के अंदर देखोगे, आप किसी भी, जस्ट लाइक मैं जैसे ही कभी किसी से मिलने जाता था तो मैं क्या करता था कि मेरी परेशानी में निगेटिविटी पहले बोल देता था कि यार आप तो बड़े इंसान हो, आप तो रिच पर्सन हो, हम तो गरीब आदमी ठहरे। ये आपके कम्युनिकेशन को वहीं पर ब्रेक डाउन कर देता है, वहीं पर तोड़ देता है। क्योंकि मैं जब बात कर रहा हूं उससे, या फिर आप जब बात कर रहे हो उससे, तो आपने पहला निगेटिव ही पॉइंट चूज किया है। उसके साथ आप जब भी बात करने जा रहे हो वो निगेटिव तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो आप खुद को, तो वो जो बात है आपके कन्वर्सेशन के अंदर एंगेजमेंट तोड़ देता है पूरी तरीके से। और दूसरा डिटर्मिनेशन, आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो तो आप जेन्युइन तरीके से बात कीजिए। लेकिन मैं जब भी बात करता था किसी पर्सन से, जैसे ही कोई मुझे मिल जाता था तो बस बात करनी है इस तरीके से बात करता था, उस पर्सन के अंदर जेन्युइनली मैं कभी भी इंटरेस्ट दिखाता ही नहीं था। ये बात सबसे बुरी बात है, यही बात आपके कन्वर्सेशन स्किल्स के अंदर एंगेजमेंट बिल्कुल नहीं क्रिएट करती है। अभी दूसरी चीज, हम बहुत बार वही मिस्टेक्स बार वही मिस्टेक्स करते हैं। उसके अंदर अगर आप देखोगे तो कॉमन मिस्टेक्स, जैसे कि मैं करता था, स्पेशली मैं जब भी किसी पर्सन के पास मिलने जाता था, किसी पर्सन से बात करता था, मैं उसकी जो है बातों को डायरेक्टली कॉपी करता था। जैसे कि मैंने आपको बोला था, कुछ एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च के अंदर जो बंदर है उनके कुछ इनहेरिटेंस हमारे पास अभी भी मौजूद है, उसी तरीके से हमारे जीन्स के अंदर उसी तरीके से प्रेजेंट है। जैसे कि अगर आप देखोगे, हमने बचपन से बहुत बार स्टोरी समझी है, एक टोपी वाला आता है, एक झाड़ के नीचे सो जाता है, झाड़ के नीचे सोने के बाद उसके टोपियां पूरे के पूरे बंदर लेके ऊपर चले जाते हैं, झाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। वो बड़ा परेशान होता है, परेशान होके बंदरों को पत्थर फेंक के मारने लगता है। वही पत्थरों को कैच करते हो,
फिर वो थोड़ी सी युक्ति लड़ाता है, थोड़ा सा माइंड का सीक्वेंस और कंसाइजनेस को बढ़ाता है, और टोपी उसके भी सिर पे एक तो टोपी फेंक के मारता है, और वो भी बंदर जो है पूरे के पूरे टोपियां फेंक के मारता है। जस्ट लाइक उस बंदर ने कॉपी किया उन चीजों को, हम भी हमारे लाइफ के अंदर वैसे ही चीजों को कॉपी करते हैं। अगर मैं किसी पर्सन से बात करने जा रहा हूं तो मैं उस पर्सन से जेन्युइनली बात करना स्टार्ट करूंगा, ना कि उसके जैसे मैं मिमिक करने लग जाऊंगा। बहुत बार मैं क्या करता था, किसी पर्सन से मिलने गया, किसी पर्सन से बात करने गया, या फिर किसी पर्सन से मुझे बात करनी है, तो आगे वाला पर्सन मुझ में अगर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो मैं भी सेम उसके जैसे इंटरेस्ट ना दिखाते हुए बैठ जाता था। आप अगर सोचिए कि दो पर्सन्स वहां पर बैठ रहे हैं और दोनों भी एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे, तो कन्वर्जेशन किस तरीके से आगे जाएगा? जेन्युइनली आप उस आगे के पर्सन के पास जो है आपके लिए एंगेजमेंट किस तरीके से डायरेक्टली जो डिराइव कर पाओगे। इस वजह से आप सोचना बंद कर दीजिए। जो सोचना है आगे वाला पर्सन उसका काम है, सोचते रहेगा, आप उससे जाके पर्सनली बात करिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप जब भी उस पर्सन से बात कर रहे हो, आप जेन्युइन तरीके से बात कर रहे हो, इस तरीके से दिखाइए। और दूसरी मैं कहना तो नहीं चाहूंगा, बट इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप जब भी किसी पर्सन से आपका काम निकालना चाहते हो, लाइक बेस्ट फ्रेंड भी हो, तो आपको मना कर देता है, क्योंकि हमारी जो इंडियन एज ए इंडियन एक बुरी आदत है, हम हमारी नीड बताते हैं पूरी तरीके से। अगर मेरे दोस्त से मुझे कोई काम है तो मैं उसको जाके गिड़गिड़ाऊंगा, पूरी तरीके से गिड़गिड़ाता था कि भाई चल तेरे बगैर मेरा काम नहीं होगा। ऐसे नहीं करना है, दैट्स द वेरी नेगेटिव थिंग। आपके पूरे वर्बल कम्युनिकेशन को खराब कर देगा, आपके पूरी बॉडी लैंग्वेज को ही खराब कर देगा। अगर मुझे किसी से काम निकालना है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो ना माने तो मैं मेरी नीड नहीं दिखाऊंगा, मेरी गरज है, इस तरीके से बात ही बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर आप आओ तो ठीक, अगर आप नहीं आओ तो उससे भी अच्छा है, बट अगर मेरे साथ आप आ जाते तो बहुत अच्छा होता। आप मेरे साथ आते तो बहुत अच्छा होता, नहीं आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपके बॉडी के अंदर कन्वर्जेशन के लिए एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अंदर अगर आप देखोगे तो फुलफिलमेंट एंड डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। वो अगर प्रॉपर तरीके से आप कर पाओ तो आपके कन्वर्जेशन के अंदर एंगेजमेंट बहुत अच्छे से रह पाएगा। चलो, थैंक यू, बाय। अगले नेक्स्ट एपिसोड के अंदर नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में बात करें। Creativity and all that's key for facts and tales that set you free. Subscribe now, it's where you need to be.